तो दोस्तों आज का मुद्दा है शानदार जानदार बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना सर। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं सर। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि भाई अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, तुम जहां बैठे हो, ओ भाई इधर ध्यान दो, तुम जहां जिस रूम में बैठे हो, है ना, वो तुम्हारे हाथ में उसमें कुछ चीजें हैं, लाइट बंद कर सकते हो, जा सकते हो, है ना। लेकिन जिस बिल्डिंग में तुम बैठे हो उसके बाहर जो भी चल रहा है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। बात समझ में, वो मेरे हाथ में नहीं है। जैसे नेचुरल डिस्टर्बेंस मेरे हाथ में नहीं है, भूकंप कोरोना ये मेरे हाथ में नहीं है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, राइट। लीगल डिस्टर्बेंस मेरे हाथ में नहीं है, कल को लग गया भैया लॉकडाउन हो जाए, ठीक है ना। या फिर टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मेरे हाथ में नहीं है कि भाई कुछ टेक्नोलॉजी है, रोबोट पिक्चर की तरह बिजली फूक गई है कि नहीं बात। तो कोई भी जो मेरे हाथ से और मेरे कंट्रोल से बाहर होती है वो बिजनेस, वो क्या होती है, वो एनवायरमेंट होता है। क्या होता है? एनवायरमेंट। तो अगर तुम एक बिजनेस में बैठे हो, कहाँ बैठे हो सर? अगर तुम एक बिजनेस प्रीमाइसेस में बैठे हो, जैसे भैया हम अपनी कोचिंग में बैठे, बिजनेस हो गया हमारे लिए। इसके बाहर जो भी चीजें हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जिनके बारे में कोई बात, वो सब क्या कहला जाता है सर? वो सब क्या कहला जाता है? बोलते क्यों नहीं भाई? बिजनेस चौथा क्यों नहीं आ रहा आजकल? अच्छा हाँ, उसकी तबीयत खराब हुई थी, ठीक है भाई। वो सब क्या कहला जाता है भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं इक्वेशन के फॉर्म में कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ना, राइट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो जो भी एक्सटर्नल है, क्या बाबू लोग, जो भी एक्सटर्नल है मेरे बिजनेस से, वो सब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि अगर मैं बोलूं कि भाई मैथ्स से मोहब्बत करने वाले बालक, उनके लिए जो मैथ्स भी पढ़ते हैं, अगर मैं बोल दूं कि पूरे यूनिवर्स में से, किस में से बाबू? पूरे यूनिवर्स में से माइनस कर दो मेरा बिजनेस। क्या माइनस कर दो? मेरा बिजनेस। तो ये क्या बन जाएगा? बीई, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मींस यूनिवर्स माइनस बिजनेस। क्या बन गया? यानी कि इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में से मेरे बिजनेस की यूनिट अगर तुम हटा दो तो बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बताओ यूनिवर्स पे किसी कंट्रोल रहा है क्या? तो यूनिवर्स पे किसी कंट्रोल नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एक वो खतरनाक चीज है जिसके ऊपर कभी भी एक बिजनेसमैन का कंट्रोल नहीं हो सकता। क्या नहीं सकता बाबू? कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, इज द टोटल ऑफ इंडिविजुअल अदर फैक्टर विच इज सबसे खतरनाक बात, विच इज आउट ऑफ द एम्बिट एंड कंट्रोल। ये खतरनाक वर्ड है जो क्या है सर? हमारे एरिया और हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो इसके लिए एक महान, जैसे एफडब्ल्यू टेलर थे ना, ऐसे एक महान व्यक्ति हुए जिनका नाम था प्रोफेसर व्हीलर। क्या नाम था? तो एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, इन वर्ड्स ऑफ व्हीलर। हाँ व्हीलर, WHEELER। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू टोटल ऑफ ऑल थिंग्स। सभी उन चीजों का टोटल कर दो उन्हीं सब चीजों का जो एक्सटर्नल है बिजनेस बिल्डिंग्स, है ना, थिंग्स विच इज ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू द फर्म। बिजनेस फर्म के बाहर जो है, फर्म कह दो या इंडस्ट्रीज कह दो, एक ही बात है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज रेफर टू द ऑल थिंग्स विच आर एक्सटर्नल टू द फर्म, है ना। अब ये जो एक्सटर्नल है क्या है, मेरे बिजनेस पे फर्क डालती है नहीं डालती है? ये डालेंगे नहीं डालेंगे? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फर्क डालेगी नहीं डालेगी? पहले बोर्ड पे पढ़ते थे तुम, है ना। हाँ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फर्क डालेगा नहीं डालेगा? ठीक है, राइट। गवर्नमेंट बदल गई तो वो गवर्नमेंट तुम्हें सपोर्ट नहीं करती, तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट फर्क डालेगा नहीं डालेगा? कोर्ट का ऑर्डर आ गया प्लास्टिक बैन, पता लगा तुम प्लास्टिक ही बना रहे हो तो तुम परेशान हो लिया काम तमाम, है ना। टेक्नोलॉजी फर्क डालेगी नहीं डालेगी? है कि नहीं बात, कि तुम एक काम कर रहे हो उसका टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल एंड्रॉइड के वर्जन नहीं आते रहते,
वो पहले आता था किटकैट, बटरफ्लाई, पता नहीं क्या क्या चलता है। आजकल कौन सा चल रहा है? 14, 49, 14 चल रहा है ना, नाम में है ना, उसके नाम भी बदलते रहते हैं वो। तो टेक्नोलॉजी मेरे बिजनेस में क्या डालती है सर? फर्क डालते हैं। तो क्या लिखोगे? विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल जो लोग आते हैं उसमें जैसे कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती है, एनजीओ। अब एनजीओ ने क्या किया, एनजीओ ने या गवर्नमेंट ने क्या किया, मैगी का टेस्ट करा लिया। क्या करा लिया? कई जगह एग्जाम्पल फिट होता है ना, और क्या पाया गया कि उसमें कुछ हानिकारक सब्सटेंस है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बने। लेड की मात्रा, है ना, दैट लेड इज हाई इन मैगी। तो इसका असर क्या हुआ? मैगी बैन हो गई। मैगी है फेस द बैन इन 2016। नोट कर लिया? तो फोटो ले लिया करो, नोट नहीं करते तो कम से कम साइड वाले पेज पे देखो, जगह खाली, वहां नोट कर लेते बुक के। हाँ यहां पर है ना। तो क्या डेफिनेशन समझ में आई भाई? बोलो जल्दी। बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारी चीजें होती हैं जो मेरे बिजनेस के बाहर की होती हैं, यानी बिजनेस के अंदर की कोई चीजें, सब कुछ क्या है? बिजनेस के बाहर का है। और वो जो बिजनेस के बाहर की चीजें हैं वो मेरे बिजनेस पर असर डालती हैं। एग्जाम्पल कि मैगी की जो टेस्ट कराई वो मैगी ने खुद नहीं कराई, किसने कराई? बाहर वाले लोगों ने, एनजीओ ने करा दी, और मैगी बैन हो, कितना भयंकर असर डाला, है ना, राइट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है जो मेरे कंट्रोल से बाहर होता है, ठीक है, लेकिन मेरे बिजनेस पे उसका असर डालता है। तभी मैंने क्या क्वेश्चन निकाली थी, यूनिवर्स में से अगर मैं अपना बिजनेस माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? तो पूरे यूनिवर्स में से अपना बिजनेस घटा दो, वो सब तुम्हारे लिए क्या बचेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट बचेगा। और वो बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा खतरनाक होता है जो तुम्हारे बिजनेस पे असर डालता है ना। लॉकडाउन लग गया तो खाली मेरा ही लॉकडाउन लगेगा, बाकी सबका बिजनेस होगा? बिजनेस पे असर हुआ, बंद हो गया, है कि नहीं बात? कोर्ट का डिसीजन आ गया तो प्लास्टिक की इंडस्ट्री क्या हो गई? बेकार हो गई, है कि नहीं बात? तो वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आप बोल सकते हो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब सम टोटल, सबको इकट्ठा कर दो, चाहे वो इंडिविजुअल हो जो तुम्हारे बिजनेस पे असर डालते हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो जैसे एनजीओ जो तुम्हारे बिजनेस पे असर डालती हो, चाहे वो कोई अदर फोर्सेज हो। फोर्सेज कैसे होती है? ये वाली, है ना, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। या तुम्हारे बिजनेस का कंज्यूमर हो, तुम्हारे बिजनेस का कंप्यूटर हो, तुम्हारे बिजनेस का सप्लायर हो, तुम्हारा गवर्नमेंट हो, जिस स्टेट में तुम बिजनेस कर रहे हो स्टेट की गवर्नमेंट हो, लीगल कोर्ट हो या मीडिया हो, ये सब तुम्हारे बिजनेस पे असर डालते हैं और ये सब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। मीडिया पे कंट्रोल कर लोगे क्या? बोलो। कल को मीडिया ने वीडियो बना ली कि इनने मारा उसे, है ना, राइट, तो बस बात फैल गई, झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, उसने इसे नहीं मारा, इसने उसे मारा था, है कि नहीं बात? तो कंट्रोल, मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं कितनी सच्चाई वो करता रहूं, है ना, राइट। तो इसलिए बोला जाता है कि अदर फोर्सेस को ही हम नाम देते हैं स्लेप्ट। आज के बाद क्या बोलेंगे? सारी डायमेंशन, सारी फोर्सेस सो रही हैं, SLEPT। बताओ एस से क्या बनेगा? एस से बनेगा नालायको सोशल, सोशल, एल से लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, स्लेप्ट। तो ये वो फोर्सेस हैं, है ना, जो मेरे बिजनेस पर असर डालती हैं, और ये वाली वो फोर्सेस हैं जो मेरे बिजनेस पे असर डालती है, किसी और पे नहीं डालती। लेकिन स्लेप्ट वो फोर्सेस हैं जो मेरे नहीं, सबको लपेटती है। जो मेरे नहीं भाई, किसको लपेटती है? सभी बिजनेस को लपेट देती है, सभी बिजनेस को लपेट देती है ना, राइट। देखो जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये कौन सी हो गई? स्लेप्ट। स्लेप्ट जो है, जैसे टेक्नोलॉजी बदल गई, सरकार बदल गई, है ना, या फिर
कोर्ट का डिसीजन आ गया, ये सबके बिजनेस पे असर डालेगी या सिर्फ मेरे बिजनेस पर? अब जैसे मान लो भैया कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगा, तो ये मेरे बिजनेस पे सबके है, तो इसलिए स्लेप्ट को बोलते हैं जर्नल फोर्स। क्या बोलते हैं? जर्नल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो जनरली सबके बिजनेस पे लगती है, जनरली सबके बिजनेस पे लगती है। हाँ, तो सबके बिजनेस पे असर डाला ना। एक आध बिजनेस तो ग्रो हुए, बाकी सब तो मेडिकल बिजनेस ग्रो हुआ, बाकी तो लूटी लिए सब, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरा कंपटीटर, मेरा कंज्यूमर, है ना, जिस स्टेट में मैं जॉब कर रहा हूं या काम कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, उसकी गवर्नमेंट, ये किसके बिजनेस पे असर डालती है? ओनली ऑन माई बिजनेस। ये इसका असर होता है मेरे बिजनेस पे, इसलिए इसे बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फोर्स। अभी कर रहे हैं? नहीं, फीचर्स होंगे एग्जाम में, वो लिखा नहीं है पर आते हैं। हाँ, एलपीजी, एलपीजी पॉलिसी नहीं है। हाँ, ये नहीं है पता, एलपीजी हो गया ना। इधर ध्यान दो, ओ भाई बतियाओ, मजे ध्यान दो। तो ये मेरे बिजनेस पे क्या करते हैं सर? इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन से फीचर निकल के आते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज आउटसाइड द कंट्रोल एंड एम्बिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे कंट्रोल से बाहर है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? 100% एक्सटर्नल फोर्स। टोटली मतलब बोलो बाबू, ए बोलते कहीं नहीं हो। 100%। ये एनवायरनमेंट मेरा बिल्कुल 100% एक्सटर्नल है, मेरे हाथ में है ही नहीं, इसकी एक भी चीज मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। ये लिखी बात, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस दैट आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस, जो मेरे हाथ से बिल्कुल बाहर है, और फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? उनसे डील करना पड़ेगा, उन्हें झेलना पड़ेगा, है ना। अब बात करते हैं सर स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स क्या होती है। मैंने तुम्हें क्या बताया, बताना जरा। स्पेसिफिक फोर्स क्या होती है? जो सिर्फ मेरे बिजनेस पे असर डालेगी, मेरे धंधे पे असर डालेगी। और जनरल फोर्स क्या होगी? जो सारे बिजनेस पे असर डालेगी, है ना, राइट। जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, लॉकडाउन, कोर्ट का डिसीजन, तो सबके ऊपर डालेगी। तो स्पेसिफिक का कोड याद करेंगे। तुम सीबीएसई में हो, ऐसे कुछ बालक पढ़ने आते हैं मुझसे, वो आईसीएसई में है। तो आईसीएसई तुम्हारे कौन हो गए? कंपटीटर। और एक होती है जर्नल फोर्स। जर्नल फोर्स जो सो रही है, और सोती है तो सबके ऊपर असर डालती है भाई, है ना। ऐसे सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। एग्जाम में हमारे इसे पढ़ना है, हमारे कोर्स में ये है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से जानकारी है। तो आईसीएससी मतलब आई से तुम्हारा कंपनी का, तुम्हारा इन्वेस्टर सिर्फ तुम्हारे ऊपर असर डालता है, वो पड़ोसी पे असर नहीं डालेगा क्योंकि वो मेरा इन्वेस्टर है बस, है ना। सी से क्या बनेगा? कंपटीटर। कोक का कंपटीटर पेप्सी है, तो है ना, उस पेप्सी और कोक के बीच की जो लड़ाई है, सही बात, कंज्यूमर लिख देते हैं ना। मेरा कंज्यूमर मेरे बिजनेस पे से डाल रहा है कि उसे मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। एस से क्या बनेगा? सप्लायर। मेरा सप्लायर मेरे बिजनेस में असर डाल रहा है, कहीं सप्लायर, है ना, खराब माल तो नहीं दे रहा मुझे। ई से क्या बनेगा? ई से बनेगा एम्प्लॉय, कि मेरा एम्प्लॉय कहीं बेईमानी तो नहीं कर रहा, चैप्टर नंबर 2 में जैसे कालिया की तरह, है ना, पैसे हम पूरे मांग रहा हो लेकिन काम नहीं कर रहा, कालिया वाला एग्जाम्पल दे दिया था। और कंपटीटर अपने आप में है ही।
कि मेरा कंपटीटर कोक और पेप्सी दो कंपटीटर है, तो वो एक दूसरे के बिजनेस पे असर डालते हैं। कोक और पेप्सी मिलके वोल्टास के बिजनेस पे असर नहीं डाल सकते कि भाई कोक की वजह से, पेप्सी की वजह से वोल्टास की सेल गिर रही है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। है कि नहीं बात है? अरे टाटा का प्रोडक्ट है ना, तो मतलब टाटा का बिजनेस पे असर नहीं, क्रोमा है ना, तो टाटा के बिजनेस पे कोई असर इस पे नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? बोलो भाई, नोट कर लिया? तो ये हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक और, ए बाबू क्या पढ़ लिया हमने? स्पेसिफिक और जनरल फोर्स, स्पेसिफिक और जनरल फोर्स, ये लिखी बात। स्लैप्ड। ठीक है, तो अगर हम एक बार पीपीटी पे नजर डालें तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, नहीं होता? ठीक है, और खासकर कौन से जो वो बिजनेस एनवायरनमेंट है जो सबके ऊपर असर डालते हैं? SLEPT, है ना, राइट। क्या पढ़ा हमने? एक्सटर्नल होता है पूरा, है ना, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल फोर्स होता है, और दूसरा क्या पढ़ा हमने? स्पेसिफिक एंड जनरल। याद आ गई बात? अब एक्सटर्नल फोर्स में देखो, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट मेरा एक्सटर्नल क्यों होता है? ठीक है, आज से तुमने बताओ, तो एक बार मुझे बताओ, एक चीज तुमने जरूर देखी होगी, तुमने बजाज की पल्सर देखी होगी, चलाई भी होगी, और उसका ऐड भी देखा होगा। लेकिन बजाज पहले पल्सर बनाते हैं, तब बजाज पूरे इंडिया में एक ही चीज के लिए फेमस था, हाँ, और ऐड देख के समझ जाओगे। लेकिन अब उस चीज का नामो निशान क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। देखो वीडियो भी कितनी पुरानी है। हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। अब ये जो बजाज का ऐड आ रहा है भाई, ये जो बजाज का ऐड आ रहा है, अलग अलग रंगों में दिख रहे हैं ना तुम्हें बजाज के भाई, इतने इतने तरीके से क्या होंगे सर? बजाज स्कूटर हमारे इंडिया में बिकते हैं। अब क्या स्कूटर चला रहा कोई? स्कूटी आ गई, अब तो स्कूटर चला नहीं ना कोई भी। इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है? हमेशा एक्सटर्नल होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए एक्सटर्नल फोर्स होता है, इसमें खतरनाक चीज आती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बाबू लोग सुनेंगे ध्यान से, बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं मैं। बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप में, बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप में क्या है? एक तो थ्रेट है, क्या है? थ्रेट। और बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप में अपॉर्चुनिटी होती है। तो थ्रेट किस बात के लिए थ्रेट है बताओ? बोलो। स्कूटर की डिमांड कम हो रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है? बाइक की बढ़ रही है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे खतरनाक फीचर ये होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट तुम्हें एक तो डराएगा, है ना, क्या करेगा? डराएगा, ठीक है, और डराने के साथ साथ तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी भी देगा नई जगह पे कदम रखने की, ठीक है, तो तुम्हें डायनामिक बनाएगा। तो इसलिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज, बोलो, नहीं, थ्रेट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। लिखो क्वेश्चन, और यही एग्जांपल लिख के आना है कि स्कूटर बंद हो गए और फॉरेन बाइक इंडिया में आई तो बजाज के लिए अपॉर्चुनिटी थी। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज थ्रेट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लेन। ठीक है, तो थ्रेट भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप में थ्रेट भी है और अपने आप में अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप उसमें बजाज का एग्जांपल लिख के आएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल, बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल फॉर बजाज, स्कूटर सेल इज फॉलिंग,
is threat, but young people prefer more bikes, especially sports bike. It's opportunity for Bajaj. अब भाई ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तो बताओ बजाज ने क्या किया? हैंस बजाज स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर एंड प्रोड्यूस बजाज पल्सर. उन्होंने कहा भाई स्कूटर बंद कर दो, स्कूटर में जितनी लागत आ रही है बनाने में उतनी बिकी नहीं है, तो पल्सर बनाओ भाई. ठीक है, तो बजाज पल्सर ने बजाज को उतना रेवेन्यू दे दिया जितना मिड एज और बूढ़े बूढ़े लोग स्कूटर खरीद के ना दे पाए. समझ रहे हो बात को? कि उन्होंने बोला कि भाई बताओ स्कूटर कितने लोग खरीद रहे हैं? स्कूटर खरीद रहे हैं लोग भाई 1 लाख लोग. उसमें कौन आता है? उसमें आते हैं 40 से लेकर 50-60 साल तक के लोग. और उन्होंने देखा 1 लाख से ज्यादा लोग बाइक खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडिया में यंग जनरेशन ज्यादा है अभी फिलहाल और ओल्ड जनरेशन कम है. तो बजाज ने बोला छोड़ो बूढ़े बूढ़ों को, हम ना बना रहे उनके लिए, अब स्कूटी निकाल देंगे. है कि नहीं बात? राइट. बाकी पल्सर कवर कर लेगा सब. ठीक है, और फिर क्या लिख देंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट टोटल एक्सटर्नल फोर्स होता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स होता है. समझ आ गई बात? अगली बात देखो, अगला पॉइंट लिखेंगे जो बुक में नहीं है, अलग से लिखवाना है. बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है सर? तुम्हारा रिलेटिविटी होती है. क्या होती है सर? रिलेटिव का मतलब होता है ये बदल जाता है कंट्री टू कंट्री. एग्जाम्पल लिख लो. वेस्टर्न कंट्री में लोग क्या खाना पसंद करते हैं? बीफ बर्गर. मुझे मजा नहीं आता चिकन में और मीट में, उन्हें किस में मजा आता है? बीफ में, है ना? मतलब एज कंपेयर टू बीफ वो ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं ना. लेकिन इंडिया में जो नॉनवेज खाते हैं, है ना, जो नॉनवेज खाते हैं वो इंडिया में ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? बीफ तो नहीं पसंद करते ना, इंडिया में वैसे लीगली बैन है. तो एक इसका मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कहां कहां बदल जाता है? कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट बदल जाता है. इसे बोलते हैं रिलेटिविटी. लिखो एग्जांपल. बिजनेस एनवायरनमेंट, अगला फीचर लिखो रिलेटिव. दैट इज एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन रिलीजन टू रिलीजन, रीजन टू रीजन. एग्जाम्पल, गुजरात में ज्यादा लोग बिजनेस क्यों चलाते हैं? क्योंकि गुजरात स्टेट इज कंसर्न बेस्ट स्टेट फॉर बिजनेस. समझ गए ना? गुजराती लोग हमारे, है ना, मरी गए रे उरी बाबा. गुजराती लोग भाई हमारे दिमाग के बहुत तेज. गुजराती के पास 2 चीजें हमेशा मिलेगी, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस और ड्राई स्नैक्स का पैकेट, है ना? राइट. तो भाई वही वाली बात. तो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस गुजराती लोग, अंबानी अडानी ये सब क्या है? गुजराती तो है भाई, है ना? तो गुजराती लोग दिमाग बहुत तेज होता है बिजनेस चलाने में. हाँ, तो भाई उनका दिमाग बहुत तेज होता है. गुजरातियों का दिमाग जीन्स में है, उनके डीएनए में है. गुजरात में कोई आदमी पैदा हो रहा है, गुजरात का खान पान खा रहा तो कभी नौकरी करेगा नहीं भाई, वो धंधो ही करेगा, धंधो. तो गुजराती लोग धंधे में ज्यादा प्रबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर पीपल. तो देखो एनवायरमेंट बदल गया नहीं बदल गया? तो एनवायरमेंट तुम्हें गुजरातियों का बिजनेस वाला मिलेगा, राइट. और इधर की साइड दिल्ली एनसीआर में तुम्हें क्या मिलेगा? जॉब वाला. लोग यहाँ बिजनेस खड़ा करना नहीं चाहते. लोग कहते हैं भाई बढ़िया सी नौकरी लग जाए, हम खुश हैं भाई, वीकेंड बनाओ, बाकी 5 दिन काम करो. समझ रहे हो बात को? तो एनवायरमेंट बदल गया, तो उसके हिसाब से मुझे डेवलप होना पड़ेगा. ऐसी वूलन की डिमांड नॉर्थ में ज्यादा होती है, साउथ में कम होती है. तो साउथ में वूलन इंडस्ट्री लगाने का कोई मतलब नहीं बनता. तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया मेरी कंपनी में, मेरी कंपनी के लिए साउथ का और नॉर्थ का. तो अगर मैं कपड़ा बनाने वाली कंपनी हूं, समझ रहे हो? ओ भाई मैं कपड़ा बनाने वाली कंपनी हूं, तो मुझे नॉर्थ में क्या बनाना चाहिए? वूलन कपड़े, और साउथ में कॉटन कपड़े, राइट. तो मेरे लिए कपड़ा बनाते हुए एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है, इसलिए बोलते हैं रिलेटिविटी, यानी चेंजेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन रीजन टू रीजन. बहुत बढ़िया, बोलो बहुत बढ़िया, है ना? अगली बात देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा इंटररिलेटेड होता है. बहुत जबरदस्त बात. अब भाई आराम भाई कह रहे हैं हमारे कल से जिम शुरू, ऐसी तगड़ी बॉडी बनाऊंगा, ऐसी तगड़ी बॉडी बनाऊंगा, 6 पैक 8 पैक मैं निकालूंगा.
ट्रेनर ने बोल दिया भाई कुछ भी हो जाए जान लगा के जिम करना, लगा पड़ा देखो यार आराम 20-20 किलो के प्लेट लगा के डंबल वो पुशअप है ना, राइट, बेंच प्रेस कर रहा है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब खाली भाई ओ भाई कितने किलो की 20 किलो की, ये बात की बात है, ओ भाई बात की बात है, इधर ध्यान दो क्या तो भैया तुम्हारा ट्रेनर ये बोल रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ बेंच प्रेस मारने से, है ना, और डंबल उठाने से, ठीक है, बटरफ्लाई मारने से बॉडी ना बननी तेरी, है ना। तू अभी 1 घंटा तो तू जिम मार के जा रहा है, 23 घंटे तू ढह दमादम गोलगप्पे और क्या कहते हैं बर्गर पेल रहा है, कुछ ना होने का। ठीक से अब ये एक गोला ऐप है ना, ये गोल ऐप ही रह जाएगा तेरा। तुमने कहा भैया क्या करूं फिर, अबे क्या करूं घर जाके क्या करता, भैया क्या करूं घर जाके जिम थोड़ी होती है, अरे भैया तो डाइट तो मेंटेन कर। तो तुम्हें कसम दे दी उसने कि भाई तू इतना पैसा खर्च कर ही रहा है जब अपने, है ना, जिम में इस सब पे, तो अपने शरीर पे भी थोड़ा पैसा करना है। कसम है माँ भवानी की, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बंद, तुमने कसम खा ली, आई शपथ बंद। गुरुजी और बताओ, तो गुरुजी ने बोला आलू बंद, फैट होता है। गुरुजी आलू जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा, मुझे आलू समोसे, समोसा तो जहर तेल लिए तला हुआ है वो बंद, मैंगो भी बंद, आम में भी फैट होता है ना। ये सब दुनिया भर की चीजें बता दी, ये बंद ये बंद ये बंद। गुरुजी खाना क्या है, खाने में जो बता दिया उन्होंने डाइट प्लान बता दिया, देख भाई ओट्स खा ले, ये खा ले ना, जब जाते तो हमें पता ये सब खा ले, और ये सब तो जहर तेल लिए कोका कोला वगैरह। अब तुमने कसम खा ली तो तुमने कहा कोका कोला नहीं पीऊंगा, अब जूस पिया करूंगा। 20 रुपए की 30 रुपए की कोक पीनी है तो क्या पीऊंगा, जूस की दुकान पे जाके जूस। अब इधर उधर की चीजें, इधर उधर के ये बर्गर कोल्ड ड्रिंक के पैसे बचेंगे, प्रोटीन शेक ले आऊंगा, ऑन गोल्ड प्रोटीन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, टाइमेटाइज, है कि नहीं बात, बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोटीन है, मसल ब्लेस, ठीक हो तो इंडियन हो गया है ना। हाँ, प्री वर्कआउट, क्रेटीन, फिश ऑयल, अरे सर क्या बात कर दी, BCAA बहुत बढ़िया बात है कि नहीं बात, ठीक है। खतरनाक चीजें शुरू कर दी भाई, पाउडर ही पाउडर, और जब तक स्टेरॉइड ना लगे तब मजा है, बॉडी का ले इंजेक्शन स्टेरॉइड, ठीक है। हाँ सारे जो तुमने आर्टिफिशियल चीज थी ना सब पे पैसा लगाऊंगा। इसका मतलब एक जिम ने क्या किया, बाकी अदर फैक्टर पे क्या डाला, असर डाल दिया। इसे बोलते हैं इंटर रिलेटेड। क्या बोलते हैं बाबू लोग, इंटर रिलेटेड। क्या बोलते हैं, इंटर रिलेटेड। यानी कि आपका जो होता है इंटर रिलेटेड होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी एक बंदा अवेयर हो रहा है किसके लिए सर, हेल्थ केयर के लिए, तो उसके चक्कर में क्या होगा, अब वो फैट फ्री चीजें खाना शुरू कर देगा, हेल्दी रिजॉर्ट्स में जाना शुरू कर देगा, कोक भी पिएगा तो डाइट कोक पिएगा, ठीक है। ऑयल खत्म हो गया, प्रोटीन शेक लेना। अब इससे क्या होगा, जिम की डिमांड बढ़ गई, प्रोटीन वाला बिजनेस बढ़ गया, वो महंगा कर बेच रहा है तुम्हें। अब तुम कह रहे हो सर मैं क्रिएटिन लूंगा, फिश ऑयल लूंगा, उनकी डिमांड बढ़ गई, जूस वाले की डिमांड बढ़ गई, कोका कोला की घट गई, है कि नहीं बात। इसका मतलब क्या है, इंटर, यानी कि एनवायरमेंट मेरा हमेशा इंटरलेट होता है। अब बिजनेस की सोच, बिजनेस क्या कहते हैं, मैं जिम जाऊंगा ये बात क्या है, मैं जिम जाऊंगा ये बात है सोशल एनवायरमेंट। क्या है, सोशल एनवायरमेंट होता है सोच से जो डेवलप हो। अब तुमने देख लिया भाई किसी हीरो को, है ना, राइट, टाइगर श्रॉफ को देख लिया, बढ़िया बॉडी है भाई, क्या कर रहा है। अब वो देख लिया विद्युत जैम वाला, भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये तो कुछ मार्शल आर्ट भी का एक्सपर्ट भी है, माँ ऐसे। अब तुमने सोच डेवलप हुई तुम्हारी, तो सोच ने बाकी एनवायरनमेंट बदल दिया, एक सोच ने बाकी सब बदल दिया। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदल दिया, लीगल एनवायरनमेंट बदल दिया, अब जिम लीगल हो गए, प्रोटीन बेचना लीगल हो गया। अब कोई नहीं कह रहा कि भाई आउटसाइड फूड है, सप्लीमेंट्री फूड है, जहर है शरीर के लिए, ना भाई लीगल कर दिया। बेचो भाई, जब बेच रहे तो इंडिया को टैक्स भी मिल रहा है, खरीदो भाई प्रोटीन, है कि नहीं बात, राइट। पहले भाई स्टीरॉयड क्या होते हैं, इलीगल होते हैं, अब स्टीरॉयड भी लीगल हो गए भाई, लीगल स्टीरॉयड लगाओ, इतना अलाउड है ना, राइट। अब उन्होंने गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बना दी, ठीक है, तो लीगल चेंज हो गया, पॉलिटिकल चेंज हो गया, ठीक है ना। तो एक एनवायरनमेंट के चेंज होने से क्या हो गया सर, इसे बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। हर एक एनवायरनमेंट एक दूसरे से जुड़ा होता है। और अगली बात डायनामिक, ये तो मैं बचपन से पढ़ाता आ रहा हूं, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट वो है जो बदलता रहता है, हमेशा बदलता है बाबू लोग। क्या होता है सर, हमेशा बदलता है। टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहेगी, है ना, और हम बोलते रहेंगे लव यू 3000। जो समझा, जो एवेंजर्स देखी होगी वो समझ चुका होगा, जिसने नहीं देखी होगी क्या रहा क्या लिख रहे हो लव यू 3000। तो भाई लव यू 3000 बोलते हुए
लव यू 3000 भाई साहब हमेशा क्या करते थे, हमेशा जारविस को अपडेट करते रहते थे। फिर एक तो दुश्मनी बना लिया, क्या नाम था उसका, जारविस, अल्ट्रॉन। बताओ, उनने तो मजे ले लिए, है कि नहीं बात, उनने तो जारविस को भी बिगाड़ दिया, है ना। तो भाई कीप्स ऑन चेंजिंग। अब तो जारविस की जगह वो आ गई फ्राइडे या सैटरडे, फ्राइडे। तो भाई लो नया, तुमने नई बात बता दी मुझे भाई, अब तो फ्राइडे आ गया भाई, है ना, अब फ्राइडे आ गई, अब तो वो रहे नहीं। ठीक है, खैर अब तो वही ना रहे, कोई बात ही ना रही अब तो, है ना, कोई बात नहीं। तो भाई अब क्या कहते हैं, जो नई नई चीजें आ गई डायनामिक, इसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहता है। जारविस जो 1 पहली सीरीज में था, है ना, वो 5वां जब पार्ट आया, जो आखिरी पार्ट आया जब वो, है ना, एज ऑफ अल्ट्रॉन जो भी है, तो भाई वो खत्म हो, उसमें भाई जारविस कई वर्जन आ चुके थे। ये बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, हमेशा क्या रहता था, बदलता रहता है, एनवायरनमेंट बदलता जाएगा भाई, तुम्हें एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलना है ना, राइट। अब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें क्या बोर्ड में, नहीं ना, अब देखो है अभी भी व्हाइट बोर्ड पीछे, लेकिन उसके आगे क्या लग चुका है, अब पर्दा लग चुका है, यानी कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। अगला सर, बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर एक चीज देखो, तुमने एक बंदे को देखा होगा जो हमें बहुत अच्छे से एक चीज समझाता है, क्या चीज, ये ज्यादा नहीं, ये पहनता ही अजीब चीजें। तो ये बताओ, लेकिन भाई लोग कहते हैं भाई ये फैशन, वो है फैशन सेंस है ये। गाना गाना, अब भाई क्या पहन के आ गया, पिन्नी पहना, पिन्नी जो, अरे भाई ये हम पॉलीबैग खरीदते हैं जब किसी को गिफ्ट पैक करना होता है, तो गिफ्ट रैपर पहन के आ गए भाई, अब इनके लिए फैशन है भाई, भैया ऐसा फैशन होता होगा। फिर भाई चले गए अंकल जी, फिर भाई साहब हमारे आ गए दूसरे जगह पर, ये लो भाई, अब ये आ गए भाई निंजा बन के। गर्मी नहीं लग रही भाई को, पसीना इतना आ रहा है। ये लो भाई सिल्वर फॉइल, रोटी पैक करते हैं हम इसमें, रोटी जो पहन के आए हम इसमें रोटी पैक करते हैं, हाँ, तो एल्युमिनियम फॉइल पहन के आ गया रोटी पैक करने वाला। तो भाई अब इनके हिसाब से सोचो तो भाई ये क्या है ना, इनके हिसाब से सोचो तो ये क्या है भाई, इनके हिसाब से ये है कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो अनसर्टेन होता है। क्या होता है, मतलब इतना अनसर्टेन हो जाएगा कि किसी लोगों की नजरों में पैकिंग मटेरियल पहनना फैशन हो जाएगा, इतना अनसर्टेन हो जाएगा कि होम फॉइल जैसी चीजें पहनना क्या हो जाएगा, फैशन हो जाएगा, है कि नहीं बात, समझ रहे हो बात को। तो जो मतलब भाई तुम और मैं तो पहनेंगे नहीं, है ना, ऑब्वियसली बात है, तुम कोचिंग थोड़ी पहन के, वो सिल्वर फॉइल पहन के, सर मैं मम्मी रोटी पैक कर दी मैंने लपेट लिया, है कि नहीं बात, या पैकिंग मटेरियल पहन के आ गए। तो लेकिन फैशन भाई, लेकिन लोगों के दिमाग में फैशन स्टेटमेंट है, लोगों के दिमाग में क्या है, फैशन स्टेटमेंट है, इसलिए बोलते हैं अनसर्टेन, है ना। अनसर्टेन का मतलब एक गाना सुना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो, इडली उडली हुई, है ना, तो भाई यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो फैशन वही काम है, अनसर्टेन मतलब जहां कल क्या होगा कोई नहीं जानता, जो कल और अगले पल के बारे में ना जानता उसे बोलते हैं अनसर्टेन। क्या बोलते हैं बाबू, अनसर्टेन। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है सर, अनसर्टेन। इट इज, इसका कीवर्ड क्या है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। जब एनवायरनमेंट बदलता है तो कोई भी आसानी से उसको क्या नहीं कर पाता, प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि बदलाव कहां आएगा और उसका असर क्या होगा। बेस्ट एग्जांपल फोटो भी लगा रखी है, तुमने कभी जिंदगी में पहनी है ये वाली ऐसी पैंट्स, हाँ इनको बोलते हैं बेल बॉटम, पहनी कभी नहीं पहनी होंगी, तुमने कभी नहीं पहनी होंगी यार, मैंने ही नहीं पहनी कभी, ये चलती थी 60-70s का, तुम कह रहे हो तुम, हाँ तो पापा का हो गया ना, हाँ अब ये फीमेल फैशन हो गया, प्लाजो कर देते हैं उसको, प्लाजो। तो भाई अब देखो जो पहले लड़के लोग पहनते थे वो, हाँ अब लिखो, ओ भाई बाबा लिखो,
बस बस बस, फैशन इज अनसर्टेन। लिखो फॉर एग्जाम्पल, फैशन इज अनसर्टेन एज, फैशन में क्या आ जाता है? पोल्का डॉट। ओ भाई बात नहीं करो, फिर बेकार की बात। पोल्का डॉट समझते हो? जो डॉट 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 वाले पहले चलते हैं ना 70s 80s में, डॉन पिक्चर में शर्ट होगी उसमें काले काले गोल गोल पोल्का डॉट्स हो, व्हाइट कलर की शर्ट होगी गोल गोल बन रहे होंगे ब्लैक कलर के सर्कल। हाँ, चेक शर्ट नहीं, वो पोल्का डॉट्स हो गए। ठीक है, 60s वॉलपेपर, 60s वॉलपेपर भी एक फैशन है, जो पुराने जमाने में लोग उसको पहना करते थे ना, कुछ इस तरह का फैशन, ये लंबी लंबी इस तरह की। बेल बॉटम, बेल बॉटम पैंट्स, ये वाले जो नीचे से इतनी चौड़ी होती थी कि पूरा का पूरा हमारा जो जूता है ना वो ढक जाए, है ना, जूता ही ढक जाता था। बरमूडास तो अभी भी लोग पहन लेते हैं, घुटने तक के शॉर्ट्स जो होते हैं, घुटने तक के, निक्कर, कैप्री कह दो, बरमूडास बोल देते हैं। और बहुत कम देखा होगा तुमने, और हमने भी कभी नहीं पहने, डिस्को कॉलर, बड़े बड़े वेम्पायर वाले वो जो होते हैं कोट, वहीं देखा होगा ना मूवीज में, उसे बोलते हैं डिस्को कॉलर। अब ये इतनी तेजी से बदलता है कि हमें ये नहीं पता लगता। हाँ, बड़े बड़े कॉलर्स होते हैं ना, उन्हें डिस्को कॉलर बोलते हैं। तो पता लगा कि ये फैशन लौट के आ गया। तो ये इसलिए बिजनेस अनसर्टेन है। आज मैंने कोई कपड़ा बनाया, अब वो अगले साल वो बिकी नहीं रहा, तो मुझे उसे जबरदस्ती डिस्काउंट में निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वो आउटडेट, अब वो फैशन के हिसाब से क्या हो चुका है? आउटडेट हो चुका है। बात समझ में आई ना? राइट। तो ये हो गया सर हमारा अनसर्टेन। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इतना मुश्किल है समझना, इतना डिफिकल्ट है समझना, कि अगर एक चीज में चेंज आए तो उसका असर कहां कहां पड़ेगा तुम जान नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कल को गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट कर दे कि टैक्स जो है हम पेट्रोल पे बढ़ा रहे हैं मात्र 5%, कितना? तो तुम्हें लगेगा भाई चल ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है ना, और 5% में भी कुछ पेट्रोल के कुछ ही इंग्रेडिएंट्स पे बढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें लगा चल भाई 100 रुपए का था 102 का हो गया, फॉर एग्जांपल, कि 100 रुपए से 102 होने का कारण है ना, राइट, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना। अब तुम्हें लग रहा है 2 रुपए बढ़े हैं, पर तुम्हें होश नहीं है कि उससे कितना भयंकर इंपैक्ट होगा। क्या? नहीं, वो तो तुम्हारे लिए दोस्त, तुमने कहा चल 200 कोई बड़ी बात नहीं, 1000 लीटर थोड़ी, मैं 100 लीटर थोड़ी कंज्यूम कर जाऊंगा मैं। लेकिन तुम ये नहीं जानते, पेट्रोल और डीजल अगर 2 रुपए बढ़ गए तो तुम्हारे घर के आसपास जो सामान आ रहा है वो ट्रांसपोर्ट से तो आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट से तो सब्जी महंगी नहीं हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट महंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो बहुत सारी चीज तुम्हें क्या मिलेंगी? महंगी मिलेंगी। और जो डायरेक्ट पेट्रोलियम से रिलेटेड गुड्स है ना, जैसे गैस महंगी हो जाएगी, एलपीजी महंगी हो जाएगी, जो डायरेक्ट पेट्रोलियम वाले गुड्स हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, तो उनको चीजें क्या होंगी सर? महंगी मिलेंगी। तो पता लगा तुम जो कपड़े खरीद रहे हो महंगे हो गए, रीजन बिंग कपड़ा बनाने की मशीन किस पे चल रही है? डीजल पे चल रही है कि नहीं बात? ट्रांसपोर्टेशन किस पे हो रहा है? डीजल पे हो रहा है। ठीक है, यहां से घर पैकिंग से लेकर तुम्हारे गोडाउन तक का सामान आ रहा है, डीजल पे उस पे आ रहा है, गोडाउन से रिटेल तक पहुंच रहा है तो भी वो ट्रक और उससे पहुंच रहा है, तो पता लगा इतनी कॉस्टिंग बढ़ गई। यानी कि एक छोटे से बदलाव से तुम्हें ये नहीं पता लगता कहां कहां क्या होगा, चीजें बढ़ जाएंगी। पता लगा तुम्हें यात्रा करनी है तो फ्लाइट की टिकट महंगी हुई, क्यों? क्योंकि ऑयल के रेट, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए। तुम कहोगे यार पिछली बार गोवा गया था, हैदराबाद गया था, यार 5000 की फ्लाइट थी, अभी 6000 की कर रहे हैं, तो पता लग रहा है बहुत सारी चीजें बढ़ रही है कि नहीं? फ्लाइट के चार्जेस बढ़ जाएंगे, रेलवे के टिकट के चार्जेस बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीजों पर असर हो जाएगा सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स पे चेंज होने के। इसीलिए एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमें लगता तो है कि बस इसमें बदलाव आ रहा है, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका बदलाव हमारे बिजनेस इंडस्ट्री पर भी कहीं ना कहीं असर डाल रहा है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो असर डाल रहा है ना? बात समझ में आई ना? तो यात्राएं महंगी हो रही हैं, घूमने नहीं जा पा रहे हम, विदेश यात्रा के टिकट महंगे हो रहे हैं, डोमेस्टिक टिकट महंगी हो रही हैं, कैब्स महंगी हो गई, सिर्फ किस लिए? 2 रुपए के बढ़ने से, क्योंकि सबके बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे, चाहे पता लगा ओला कैब महंगी पड़ रही है ना? तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल भी यही लिखा है, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया मान लो 5% ऑन पेट्रोलियम, तो हम ये इट अफेक्ट द इनकम ऑफ द कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। कंपनीज के ऊपर भी बहुत भयंकर अमाउंट का असर आता है, हमें अपने ऊपर तो छोटा लगता है लेकिन कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा असर आता है। बोलो भाई, तो कॉम्प्लेक्स का क्या सीक्रेट वर्ड है तुम्हें बताइए?
बोलो, तुम्हें बताइए क्वेश्चन आएगा कैसे? ये छुपा हुआ होगा, ये छुपा हुआ होगा। और एमसीक्यू में केस स्टडी में क्या मिलेगा? डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। एमसीक्यू केस स्टडी में क्या मिलेगा? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो तुम्हारी खोपड़ी खो जाते रह जाओगे, भाई ये क्या हो गया भाई, अरे ये क्या हो गया, चाहे सीयूईटी का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, एमसीक्यू तो ऐसे बनेंगे ना। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट विच फीचर ऑफ एनवायरमेंट इट इज अनसर्टेन, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। अगर लिखा मिल गया डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट नहीं, अगर लिखा मिला इट कीप्स ऑन चेंजिंग, फ्रीक्वेंटली इट्स चेंजिंग, अनसर्टेन। एग्जाम में लिखा मिल गया कि भाई इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्या होगा सर? बोलो, कॉम्प्लेक्सिटीज। एग्जाम में ये लाइन आ जाएगी, माइनर चेंजेस बिग इंपैक्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। माइनर चेंज, मान लो बस 2 रुपए 1 रुपए का पेट्रोल में चेंज हुआ, धमाके बहुत बड़े बड़े हो गए। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, माइनर चेंज बिग इंपैक्ट, कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो कॉम्प्लेक्स का सीक्रेट वर्ड ये, कॉम्प्लेक्स का सीक्रेट वर्ड ये, अनसर्टेनिटी का ये, और फ्रीक्वेंट चेंजेस ये। बोलो बाबू लोग, समझोगे ना? समझे ना? राइट। तो अब अगली क्लास में हम तो डायमेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मैं दे दूंगा। अब क्या याद करेंगे? लिखो। हाँ भाई, हो ना हो पढ़ लेना, क्योंकि पिछली बार तो थे, मेरे को लगता है। अब तो पढ़ा दिया। ये कह रहा है कि फीचर्स कोर्स में नहीं है। नहीं, सीबीएसई में नहीं है, पर मेरे हिसाब से तो है। हाँ, पहले स्कूल में देख लेना एक बार, है ना। डॉक्टर एक्स बिजनेस एनवायरनमेंट देखने आईसीयू में गए। कहाँ गए? डॉक्टर एक्स बिजनेस एनवायरनमेंट देखने आईसीयू में गए। बीई चेक करने डॉक्टर एक्स आईसीयू में गए। बोलो बाबू, डी से क्या बनेगा? आर से क्या बनेगा? रिलेटिविटी, है ना। कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन अलग होता है। एग्जाम्पल क्या लिखवाया था? गुजरात बिजनेस स्टेट और नॉर्थ ईस्ट में कपड़ों की अलग अलग एनवायरमेंट होता है। एक्स से क्या बनेगा? एक्सटर्नल फोर्स। तुम्हारी एक्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स ऐसे याद कर लेंगे। आई से क्या बनेगा? इंटर रिलेटेड, जिम वाला एग्जाम्पल। सी से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। यू से क्या बनेगा? यू से फैशन की तरह। जी से जर्नल एंड स्पेसिफिक फोर्स। पेट्रोल जो प्राइस इंक्रीज होना, ये तो एक जनरल फोर्स होगी ना। हाँ, जो सबके बिजनेस में इम्पैक्ट कर रहा है, जब रेट में तब्दीली है, पेट्रोल के बिजनेस तो कर नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है, बाकी सारे तो इकोनॉमिक हो गया ना, एक एसएलई में है ना। अब देखो, वही हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इधर ध्यान दो कि अब हमें पढ़नी है डायमेंशन। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना है, क्योंकि इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ है ही नहीं पढ़ने का, बस यही है। और इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? राइट। एक तो यही है एक क्लास का, एक इंपॉर्टेंस, बस खत्म। बाकी तो ये है ही नहीं कोर्स में। तो चैप्टर तो 3 पेज का ये है ना। हाँ, डिमोनेटाइजेशन है, वो तो 10-15 मिनट की बात है उसमें। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं, 1 पेज का है डिमोनेटाइजेशन। देखो तुम्हारे वो बन रहे हैं, देखो अजय देवगन, फीचर्स और डिमोनेटाइजेशन और इम्पैक्ट, बस एक ही पेज का तो है। सबसे छोटा चैप्टर है ना। अब देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट होता है हमारा स्लैब। क्या होता है? बोलो भाई, है ना। अगली क्लास में वैसे तो मैं डिटेलिंग में लिखवाऊंगा। एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो तुमने बोला है ना, दाम में बढ़ जाना, जीडीपी में चेंज हो जाना। अगर तुमने 11th-12th में जो भी इकोनॉमिक्स के शब्द पढ़े हैं, कोई भी इकोनॉमिक्स के जो वर्ड तुमने पढ़े हैं, इधर देखो होश में,
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, हमेशा फिक्स है क्या आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। राइट द डायमेंशन आया, आज तक आया ही नहीं। एमसीक्यू और केस स्टडी आएगी और बनता भी वही है। हाँ, और वैसे भी अब तो ज्यादा हो गए। हाँ, 55 से 60% कर दिया अब तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड। वो मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी वीडियो वाली। अरे मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, डायरेक्ट बेस्ड कम होंगे, ये कहने का मतलब है। तो देखो केस स्टडी बनेगी इसकी एग्जाम में, किसकी, डायमेंशन की। तो इस टॉपिक को समझ के पढ़ना है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, केस स्टडी ही फिक्स है, आनी है। ठीक है, अब पहली ट्रिक सुनो ध्यान से। अगर कोई भी तुम्हें इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए शब्द, चाहे वो क्लास 11 की इकोनॉमिक्स हो, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स हो, कहीं भी लिखे मिल जाए केस स्टडी में, आंख मीच के क्या बोल देना उसे, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। जैसे कि जीडीपी लिखा मिल जाए, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, रुपी वैल्यू, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, टैक्स का रेट, इनकम, डिमांड, सप्लाई, समझ रहे हो। और क्या वर्ड होते हैं, प्रोडक्शन, सप्लाई, है ना, डिमांड, स्केर्सिटी, सीआरआर रेशियो, ऐसे जो तुमने इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी में पढ़े हो, माइक्रो में पढ़े हो, मैक्रो में पढ़े हो, कैसे भी वर्ड तो मिल जाएगा। अगर किसी के स्टडी में, चिंता मत करना, सीधा लिख के आ जाना क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, अगली क्लास में और वर्ड जोड़ देंगे। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, सोशल एनवायरनमेंट में आएगा जो तुम्हारी सोच से डेवलप होता हो, जैसे मेरे कस्टम और ट्रेडिशन से, मेरे रीति रिवाज और मेरे ट्रेडिशन से, है ना। जैसे कि दिवाली पर क्या होगा, कपड़े की डिमांड बढ़ी, है ना। दिवाली पर लोगों ने चॉकलेट बांटना, मिठाई बांटना शुरू किया, तो मिठाई, ये सब क्या है, बोलो, सोशल एनवायरनमेंट। भाई वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन। ठीक है, जिम क्या है तुम्हारा, जिम, तो इसका सीक्रेट वर्ड है ये। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्ड लिखा मिल जाए, टेस्ट वर्ड लिखा मिल जाए, प्रेफरेंस लिखा मिल जाए, एजुकेशन लेवल लिखा मिल जाए, सोसाइटी की लिविंग ये लिखे मिल जाए, सैलरी ऑफ मेल और फीमेल लिखा मिल जाए, ये सब क्या है, तो ये है तुम्हारे वो सीक्रेट वर्ड्स। बात समझ में आई, बोलो भाई। अगला देखो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्या वर्ड लिखा मिल जाए, सरकार कि गवर्नमेंट ये चेंज कर रही है, क्या वर्ड लिखा मिल जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये चेंज कर रहे हैं, क्या लिखा मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर ये चेंज कर रहे हैं, क्या लिखा मिल जाए, चीफ मिनिस्टर ये चेंज कर रहे हैं। तो ये सब गवर्नमेंटल इशू है। पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, जैसे रूलिंग पार्टी का नेचर कैसा है, आंध्र प्रदेश में पॉलिटिकल कंडीशन ज्यादा फेवर करती है आईटी सेक्टर को। लीगल एनवायरनमेंट में अगर क्या लिखा मिल जाए, हमारे देश का कानून ये कहता है, या हमारे देश का कोर्ट ये कहता है, हमारे देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है ना। जैसे कि वार्निंग जरूरी है, जो बच्चे हमारे बीड़ी पीने वाले बच्चे जो है हमारे क्लास के, उन्हें पता होना चाहिए, सर मैं बीड़ी नहीं, मैं सिगरेट पीता हूँ, लेवल मत गिराओ सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं ना। तो भैया आपको लिखा होना चाहिए, पैकेट पे क्या लिखा मिलता है, ए भाई फिर बातें करने लगे, स्मोकिंग किल्स लिखा मिलता है। कई बार देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं, कोई हीरो विलन सिगरेट पी रहा होता है, नीचे क्या लिखा होता है, स्मोकिंग किल्स। तो ये है आपका लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या है, कोई भी लॉ, जैसे कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है, पार्टनरशिप एक्ट कुछ बोल रहा है, फैक्ट्री एक्ट कुछ बोल रहा है, कंपटीशन एक्ट कुछ बोल रहा है, या फिर कोई भी हमारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, हाई कोर्ट ने बोल दिया, ये सब किस में आते हैं बाबू लोग, लीगल। फर्क समझ रहे हो कि पॉलिटिकल में क्या फर्क है। पॉलिटिकल में हमारे देश की सरकार क्या बोल रही है, जैसे कि एमपीज क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आएगा लीगल में। लीगल में क्या आएगा, हमारे देश का कानून क्या बोलता है। टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, जैसे कि पहले मैं चिट्ठी लिखा करता था, प्रेम पत्र लिखा करता था, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, ये वाले गाने। अब मैं क्या लिखता हूँ, अब मैं ईमेल्स लिखता हूँ और व्हाट्सएप लिखता हूँ। ईमेल और व्हाट्सएप और इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगा। इसका मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम मैनुअल वर्किंग टू इंटरनेट वर्किंग। क्या कहलाया जाएगा, एयरलाइन की टिकट पहले मैं काउंटर पे जाता था, रेलवे की टिकट बुक करने, याद हो तो तुम्हें ना, शायद बचपन में कभी याद हो तो,
रेलवे के काउंटर पे जाओ, लंबी सी लाइन लगेगी, 2 घंटे में नंबर आएगा, टिकट बुक करेंगे, सुबह सुबह जाके 6 बजे लाइन में लग जाएंगे। अब क्या है, ऑनलाइन ऐप खोलो, रेलवे की खोलो, चाहे गोआईबी वो खोलो, मेक माई ट्रिप खोलो, कहीं से बुक हो जाती है। ठीक है ना। पहले नॉर्मल VGA कैमरे आते थे, अब HD कैमरे आने लगे, हाई डेफिनेशन। ठीक है ना, राइट। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अब नई मशीनरी आने लगी जो ऑटोमेटिक क्या कर लेती हैं, इंस्ट्रक्शन ले लेती हैं और ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे स्लीप मोड में आता है क्या AC, कि स्लीप मोड में यूज किया है कभी, है ना। स्लीप मोड में टाइमर आता है, हाँ, कि आप उसमें टाइमर लगा दो कि आपका AC कब बंद हो जाए, तो आपकी नींद खराब ना। तो भैया मैं जैसे रात को तुम 11 बजे सोए, तो तुमने बोला 5 घंटे बाद अपने आप बंद, स्लीप मोड में चला जाएगा, तो तुम दबा देना स्लीप मोड 5, तो 11 बजे तुमने करा है काम, तो 12, 1, 2, 3, 4 सुबह 5 बजे मम्मी को बंद करने की जरूरत नहीं, अपने आप बंद हो जाएगा, है कि नहीं बात। ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मशीनरी आ गई। ठीक है ना, राइट। तो ये क्या है जो हम बोलते हैं, एलेक्सा पोछा लगा दे, पर एलेक्सा पोछा नहीं लगा पाती, लेकिन एलेक्सा टीवी ऑन कर देती है कि नहीं बात। AI होम्स, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या है सर, हमारा टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। समझिए कैसे होगा, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, और इसके क्वेश्चन करेंगे साथ में, इसके वर्ड्स भी तुम्हें लिखवा दूंगा कि ये डायमेंशंस के ऊपर 100% क्या बनने वाला है, केस स्टडी बनेगी, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। ठीक है, राइट। तो बस घर पे क्या करना है, एक बार रीड करके आना, कितनी डायमेंशन होगी बताना, 5। इकोनॉमिक में क्या होगा, जो तुम्हारे 11, 12 के इको के वर्ड्स हैं। सोशल में क्या होगा, सोच, लड़कियों को पढ़ना चाहिए, है ना, हेल्थ, जिम जाना चाहिए। ठीक है, समझ में ना बात। टेस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, एजुकेशन लेवल बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल मतलब देश की सरकार क्या कह रही है, देश के प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। लीगल मतलब देश का कानून क्या कह रहा है, देश का कोर्ट क्या कह रहा है। टेक्नोलॉजी मतलब कि मैंने अपने आप को मैनुअल सिस्टम से मशीनिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगले चैप्टर में क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, अगले लेक्चर में।